दोस्तों, आज की हमारी कहानी सोशल मीडिया स्टार की कहानी है, जिससे कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में शायद उसने कभी सपने में सोचा होगा। अब दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हम मेडिसन नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि सोशल मीडिया स्टार है। वो हर दिन इधर उधर घूमती है और फोटोज को पोस्ट कर देती है। दोस्तों, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये लड़की एक व्लॉगर है और ये अपनी ऑडियंस के कहने पर थाईलैंड आई हुई है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसको नए प्रोडक्ट की वीडियो शूट करते हुए देखते हैं। इसी बीच हम मेडिसन को देखते हैं जो एक होटल जाती है। अब वहां पर हम दूसरे किरदार को देखते हैं। ये यहाँ की लोकल है और इसे यहाँ के शहर के बारे में बहुत कुछ पता है। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, जहाँ पर CW मेडिसन को बताती है कि मैं यहाँ पर टूरिस्ट आए लोगों को कुछ लोकेशंस पर घुमाती हूँ। अब यहाँ पर हम मेडिसन के मुंह से एक बात सुनते हैं कि जितनी अच्छी दिखने में व्लॉगर्स की लाइफ होती है उतनी है नहीं। अब CW उसको एक दोस्त समझकर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगे? तो मेडिसन कहती है कि हाँ। अब ये दोनों निकल जाते हैं और काफी जगह ट्रैवल करते हैं। वहां पर दोस्तों वो काफी सारे व्लॉग्स भी बनाती है और रात में एक क्लब जाते हैं जहां का खाना मेडिसन को बहुत पसंद आता है। अब ये दोस्तों पूरे दिन घूमते हैं और उसके बाद ही अपने होटल आ जाती है। अब दोस्तों, पूरा दिन घूमने के बाद मेडिसन अपने होटल आ जाती है। आज के दिन ये बहुत खुश होती है क्योंकि दोस्तों इसके व्लॉग पर बहुत अच्छे व्यूज आए होते हैं। जल्द ही उसकी खुशी जो होती है वो दुख में बदल जाती है। उसे पता चलता है कि वो अपने कमरे को लॉक करना तो भूल ही गई और जितना भी सामान उसके अंदर रखा होता है वो सब चोरी हो गया होता है, जिन सामानों में उसका पासपोर्ट भी होता है। अब इस बारे में वो CW से बात करती है तो उसको एक फॉर्म लाकर देती है जिससे उसे न्यू पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन उसमें उसको 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। अब दोस्तों, इन सब से ज्यादा उसको अपने YouTube चैनल की फिक्र होती है क्योंकि इतने दिनों में तो उसके व्यूज बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। मजबूरी के कारण उसको 2 हफ्ते रुकने ही पड़ते हैं और सुबह वो निकल जाते हैं ट्रैवल करने के लिए। उसमें वो कुछ फोटोज भी क्लिक करती है और कुछ नए कंटेंट्स भी बनाती है जिसमें उसे अच्छे खासे व्यूज देखने को मिलते हैं। इसी बीच CW मेडिसन को बताती है कि कल हम एक बहुत सुंदर आइलैंड पर चलेंगे और वहां पर आज तक कोई भी नहीं गया। अब मेडिसन यहाँ पर सोचती है कि अगर वहां पर कोई नहीं गया तो जरूर मेरे इस व्लॉग पर बहुत अच्छे व्यूज आएंगे और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है। अब सुबह होते ही CW अपनी बोट निकालती है और ये दोनों निकल जाते हैं उस आइलैंड के लिए। दोस्तों, मेडिसन को ये नहीं पता होता कि ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला है। वहां पहुंचते ही मेडिसन एक लकड़ी पर 7 लाइन को खींची हुई देखती है। दोस्तों, उसको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जरूर कोई फंसा हुआ होगा। अब उसी रात को ये वहां पर आग जलाकर काफी सारी बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह दोस्तों वहां पर हैरान कर देने वाली बात हो जाती है। CW उसके फोन को उठाकर वहां से 9-11 हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का असली ट्विस्ट अब शुरू होगा। इस सोशल मीडिया सुपरस्टार की जिंदगी अब और कोई जिएगा। दोस्तों, और कोई नहीं बल्कि CW। जी हाँ दोस्तों, वो मेडिसन का फोन घर ले जाकर चैनल को हैक कर लेती है और AI की मदद से उसके चेहरे को बदलकर अपने चेहरे को लगा देती है। CW अब हर जगह पर मेडिसन बनकर घूमती है। वो अपनी सोशल मीडिया सुपरस्टार वाली लाइफ को ऑन रखती है और मेडिसन के BF जॉन के हर मैसेजेस को इग्नोर करती है। लगभग कुछ महीनों तक वो मेडिसन के चैनल को चलाती है, पर जैसे ही वो इन सब चीजों से थक जाती है तो ये सब बंद कर देती है क्योंकि दोस्तों अब ये अपना दूसरा शिकार करेगी। इसने ये सब पहली बार नहीं किया होता, ये लड़की इसका चौथा शिकार होती है और बाकी लड़कियों की फोटोज हम उसके सीक्रेट रूम में देख पाते हैं। दोस्तों, मेडिसन के पासपोर्ट को इसी ने ही चोरी किया होता है ताकि वो कुछ और समय यहाँ पर रह सके और CW अपना ये सब काम कर सके। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि ये अपना अगला शिकार ढूंढ रही है और इसको जल्द ही अपना दूसरा शिकार भी मिल जाता है। इसके अगले शिकार का नाम होता है जेसिका, जो कि एक मिलियनेयर की बेटी है और वो अकेली थाईलैंड घूमने आई है। अब CW उसकी लास्ट स्टोरी देखकर पता लगा लेता है
कि वो कौन से होटल में ठहरी है और फिर वो भी उसी होटल में अपनी बुकिंग करा लेती है और उस पर पूरी शिद्दत से नजर रखना शुरू कर देती है। पहली बार मिलने पर जेसिका उसको ज्यादा भाव नहीं देती, पर जब एक दो दिन CW उससे अच्छे से हंसती बोलती है तो जेसिका को उस पर ट्रस्ट हो जाता है और वो एक दूसरों से टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। और मौका देखते ही CW उसकी रूम की चाबी चोरी कर लेती है और वो हर चीज करती है जो उसने मेडिसन के साथ किया था। CW उसको और भी जगहों पर घुमाने ले जाती है और फिर उसको एक घर में ले जाती है। CW उस लड़की को ये अपना घर बताती है, पर तभी वहां पर मेडिसन का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये घर मेडिसन का है। दोस्तों, जॉन मेडिसन को यहाँ पर प्रपोज करने के लिए बुलाता है, पर तभी CW उसको बताती है कि मेडिसन तो यहाँ से कहीं और चली गई है। ये सुनकर जॉन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन CW मेडिसन की आवाज में AI की मदद से जॉन को कहती है कि अब हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है और वो जो विला है उसे तुम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। दोस्तों, जॉन को मेडिसन के ऊपर पूरा विश्वास होता है और वो उसकी बातों पर इतनी जल्दी नहीं आता। इसी के चलते दोस्तों, जॉन और जेसिका की मुलाकात होती है और जेसिका जोश को बताती है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। पहले तो मेरा उसने सामान चोरी किया और बाद में मेरा पासपोर्ट भी चोरी कर लिया। ये सब सुनकर जॉन को एहसास होता है कि मेडिसन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब जेसिका का शक सीधा CW पर जाता है और वो CW को जाकर कहती है कि जो तुमने हरकत मेरे साथ की है वही तुमने मेडिसन के साथ भी की है। आखिर चक्कर क्या है? अब CW उसको ऐसे जाने तो नहीं देती। वो अपनी हील को उसके गले में डाल देती है, जिसकी आवाजों को सुनकर वहां पर जॉन आता है, पर उसके आने से पहले वो उसके सभी सबूतों को मिटा देती है। वो जॉन पर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ती है, पर तभी वो इंस्टा पर एक फोटो को अपलोड हुआ देखती है जहां पर उसकी और जेसिका की फोटो होती है। अब उसने जेसिका को मार दिया होता है, इसलिए वो उसको कहीं पर भी शो नहीं करना चाहती। अब एक रात को वो जॉन को एक होटल में ले जाती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और फिर CW भी उसके फोन से उस फोटो को डिलीट करती है। अब अगली सुबह जॉन सोकर उठता है और सोचता है कि अब उसका यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो निकल जाता है यहाँ से और थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसको मेडिसन से मिलने की यादें आना शुरू हो जाती हैं। अब दोस्तों, जॉन मेडिसन की आखिरी अपलोड फोटो देखता है और उसी लोकेशन पर चला जाता है, तो वहां का रिसेप्शनिस्ट उसको बताता है कि ये यहाँ पर तो आई भी नहीं है। अब ये सुनकर जॉन को दाल में कुछ काला लगने लगता है और वो मेडिसन पर रिसर्च करना शुरू कर देता है। वो मेडिसन का एक फोटो देखता है और जब वो उसका फिल्टर हटाता है तो उसको पता चलता है कि इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि CW का ही हाथ है। फिर जॉन सीधा जाता है CW के पास और उस पर हमला करके उसको कुर्सी से बांध देता है। जॉन उसको पुलिस की धमकी देते हुए मेडिसन का पूछता है, पर CW उसको कहती है कि मैं तुम्हें उल्टा ही फंसा दूंगी। अब CW जॉन को एक बोट के पास ले जाती है और वहां पर कहती है कि मैं तुम्हें मेडिसन तक पहुंचा दूंगी। अब दोस्तों, ये और कुछ नहीं, बस इसकी एक चाल है। वो जॉन को थोड़ा आगे ले जाकर उसको पानी में डुबाकर बहुत ही बेरहमी से मार देती है। दोस्तों, ये एक सीरियल किलर है। अब हम उसको उसी टापू की ओर जाता हुआ देखते हैं जहां पर उसने मेडिसन को छोड़ा है। ये वहां पर सभी सबूतों को मिटाने के लिए जा रही होती है, पर तभी CW वहां पर देख पाती है कि आग जल रही होती है और उसमें मछली पक रही होती है। इसका मतलब दोस्तों, मेडिसन अभी भी जिंदा है। वो उसको ढूंढने जंगल के अंदर जाती है, पर मेडिसन पीछे से आकर उस पर जोरदार हमला कर देती है और यहाँ से बोट पकड़कर भाग जाती है। दोस्तों, अंत में हम देख पाते हैं कि CW अभी भी हैरान होने के बजाय हंसने लगती है। इसका मतलब क्या हो सकता है और क्या अब CW उसका पीछा करेगी या फिर उसको जाने देगी? आपकी राय जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।